जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1946 और चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी 1949। तो सही उत्तर जरूर कमेंट करते रहें। राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। दूसरा प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1925 में या फिर 1919 में? तो बताना है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1930, 1928, 1925 या फिर 1919? तो सही उत्तर होगा 1928 में। कब? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे। अगला है, दीन बंधु के उपनाम से कौन विख्यात है? यानी कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? आचार्य नरेंद्र देव, भगत सिंह, चित्तरंजन दास या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो बताना है कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास। कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ध्यान रखेंगे। अगला है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या फिर 348 किलोमीटर? तो सही उत्तर होगा 385 किलोमीटर। कितना? तो दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1912, 1920, 1922 या फिर 1923 में? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो की गई थी 1923 में। कब? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो जल्दी से आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चौरी चौरी बात करेंगे, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर आगरा? तो सही उत्तर होगा गोरखपुर में। कहां पर? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है ये गोरखपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे। 8वां प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? तो भगत सिंह सही उत्तर होगा। क्या? तो भगत सिंह राइट आंसर होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। कितना? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, पेप्स प्रस्ताव,
माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन के अनुसार। किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या फिर 405। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? राइट आंसर होगा 389। कितने? तो सही उत्तर होगा 389। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 इसका राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या फिर 65। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर होगा 70। कितने? तो सही उत्तर होगा 70। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। कितना? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? राइट आंसर है संयुक्त प्रांत का। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा एटा। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा एटा। ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही उत्तर है एटा। 16 नंबर प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या फिर पुरंदरदास। तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा रहीम सेन को। किसे? तो राइट आंसर होगा रहीम सेन को। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है रहीम सेन को। किसे? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। 17 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्र नाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक या फिर विष्णु शास्त्री। तो वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 18 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर, पटना साहिब। तो सही उत्तर होगा पटना साहिब में। कहां पर? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो पटना साहिब में। कहां पर? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो पटना साहिब में। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी। तो राइट आंसर होगा क्या? तो कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो बताना है आपको कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पावापुरी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पावापुरी। ध्यान रखेंगे। अगला है, महात्मा गांधी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यहाँ पर महात्मा बुद्ध कर लीजिए क्या? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कुशीनगर में। कहाँ पर? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर? तो कुशीनगर में। अगला है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? कुंडग्राम, राजगीर, पावापुरी या फिर कुशीनगर। तो सही उत्तर होगा पावापुरी में। कहां पर? तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर एनी बेसेंट। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सही उत्तर होगा
दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, कापरनिकस, केपलर या फिर न्यूटन। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही उत्तर होगा कापरनिकस ने। किसने? तो कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। किसने? तो कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। ध्यान रखेंगे। अगला है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपको बताना है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या फिर 11। तो सही उत्तर होगा 8 ग्रह हैं। कितने? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90। तो सही उत्तर होगा 89। कितने? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितने? तो पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है ये 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है पार्थिव ग्रहों की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र या फिर शनि। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो राइट आंसर होगा सूर्य। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। ध्यान रखेंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है आप लोग जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध। तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध। तो राइट आंसर होगा शुक्र को। किसे? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। क्या होगा? तो किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी। तो राइट आंसर होगा शुक्र। क्या होगा? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो हो जाएगा ये शुक्र होगा। ध्यान रखेंगे। आपको जो है बताना है कितने स्कोर आप कर पाए, कितना प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। क्या करेंगे तो आप लोग अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।